से ज़्यादा हो गए, लगातार डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं आप सभी की हिम्मत को, आप लोग के जज्बे को सलाम करती हूँ। सभी के कुछ ना कुछ मसरूफियात होते हैं, लेकिन रोज़ आप लोग टाइम निकाल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बस इसी तरह बेखौफ और बेबक होकर हमें अपना हक हासिल करना है, बहुत दूर तक जाना है और ये हुकूमत को गिराना है इंशाअल्लाह। देखिए कितना जुल्म हो रहा है अपनी कौम पर। दिल्ली में उन पे ही हमला करवा कर उनको ही हमलावर बोल रहे, जो नाजायज लोगों को अरेस्ट करके लेके जा रहे, जो बंदा मंदिर की हिफाजत कर रहा था उसको उठा के लेके चले गए। तो हमें यही जज्बे से बरकरार रखना है, अपने प्रोटेस्ट को जारी रखना है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और सभी को चाहिए कि आप लोग की हिम्मत अफजाई करें, आप लोग के हौसले को बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग हैदराबाद में पहले है जो इतना, मतलब आई थिंक आप लोग ही पहले है जो 2 महीने से ज़्यादा हो गया और लगातार रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सलाम करती हूँ आप लोग के जज्बे। स्टार्ट करूं? अस्सलाम वालेकुम। यूनानी हॉस्पिटल निज़ामिया टिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स माशाल्लाह 2 महीने से लगातार रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इन सभी भाई और बहनों को मेरे इनकी हिम्मत को, इनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। हम सबको चाहिए कि हम इनकी हिम्मत अफजाई करें, इनके हौसले को बढ़ाएं। सभी के कुछ ना कुछ मसरूफियात रहते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट्स रोज़ टाइम निकाल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बस इसी तरह बेखौफ और बेबक होकर हमें अपना हक़ हासिल करना है। इतना जुल्म हो रहा है हमारी कौम पर। दिल्ली में उन पे ही हमला करवा कर उनको ही हमलावर बोल रहे हैं, नाजायज़ लोगों को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जो बंदा मंदिर की हिफाजत कर रहा था उसको भी उठा के लेके चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थक गए या रुक गए, अभी बहुत दूर तक जाना है और हमें ये हुकूमत को गिराना है। जो कुछ लोग और कुछ अनभक्त बोल रहे कि हमको गलतफहमी है, सीए और एनपीआर से किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। सिर्फ अनभक्त ही नहीं, उसमें कुछ हमारे हिंदू भाई भी है जो ऐसा बोल रहे। शायद उनको पूरी जानकारी नहीं है। मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी कि गलतफहमी हम लोग को नहीं है, गलतफहमी तो आप लोगों को है। हमारे लीडर्स हमें गुमराह नहीं कर रहे, बीजेपी गवर्नमेंट आपको गुमराह कर रही, क्योंकि एनपीआर या एनआरसी के लिए डॉक्यूमेंट सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सबको बताना है। सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए सभी को लाइन में ठहरना है। बाद में सबको सिटीजनशिप मिल जाएंगी, मुसलमानों को नहीं मिलेंगी, लेकिन पहले आपसे भी सिटीजनशिप आपकी छीनी जाएगी। आपके जो वोटिंग राइट्स है, प्रॉपर्टी है, जो बैंक बैलेंस है वो चले जाएगा। उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। बहुत लंबा प्रोसेस होगा और उसके बाद क्या वो दलित्स, एससीज और एसटीज के राइट्स क्या वो बरकरार रहने वाले हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के कुछ लाखों हिंदू सिख्स के लिए क्या पूरे 133 करोड़ हिंदुस्तानियाँ परेशान होंगे? और एनपीआर के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं वो तो उनके सियासी फ़ायदे के लिए है। और अगर एनपीआर नॉर्मल सेंसस है तो मदर टंग और पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पूछने का मकसद क्या है? अनभक्त इतने अंधे हैं कि समझो अपना देश एक कश्ती है, समुंदर में ऐसा डूब रहा, तो नीचे जो जा रहा वो उन लोगों को नहीं दिखता। जो ऊपर का देख के बोलते कि हमारा देश आगे बढ़ रहा, ऊपर जा रहा। क्या 6 साल में अब तक अच्छे दिन आ गए? क्या आप लोग के अकाउंट्स में 15 लाख आ गए? इकोनॉमी पूरी स्लो डाउन हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गया है, राइट्स हो रहे हैं हर जगह, पूरी मीडिया जो है वो कैप्चर हो चुकी है, किसानों का भी नुकसान हुआ है, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। आखिर फ़ायदा क्या हुआ हमको बीजेपी गवर्नमेंट से? अब तक जो ट्रंप आके चले गया और जो ओबामा आके गए थे उससे क्या आप लोग खुश हैं?
हमारे अकाउंट में तो 15 लाख नहीं डाले मोदी, लेकिन खुद जो है 15 लाख का सूट पहन लिया था ओबामा आए जब तक। ओबामा आए जब, उनके पास खाली एक ही मुद्दा है पाकिस्तान। आखिर पाकिस्तान से हमको करना क्या है? उन्होंने जो पाकिस्तान करा वो हम लोग को करना ज़रूरी है। उन्होंने अगर कुएं में कूद गए तो क्या हम भी जाके कुएं में कूद जाते हैं? पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। फ़र्क है, चाहे देश पूरा बर्बाद हो जाए, डूब जाए, लेकिन मुसलमान मरना चाहिए, उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये सोच है भक्तों की। ये तो वही बात हो गई कि चाहे पति मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। लगेगी आग तो जाएगी घर का इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, मुसलमानों का बराबर का हक है हिंदुस्तान के ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं कि 17 करोड़ है, शायद 25 करोड़ है या 30 करोड़ है, लेकिन जितने भी है हम कोई हिंदुस्तान छोड़ के जाने वाले हैं नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसको बरकरार रखने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को आगे आना पड़ेगा। और हमारे सिख भाई तो बेमिसाल है। जो कोरोना वायरस से डर रहे आप लोग, कोरोना वायरस से डेंजर ये कम्युनल वायरस है जिसको अमित शाह और मोदी फैला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो कोरोना वायरस के लिए तो आप लोग एहतियात करिए, लेकिन इस कम्युनल वायरस के लिए भी एहतियात करिए। मैडम, तेलंगाना में एनपीआर को लेकर काफ़ी मुद्दा उठ रहा है जी, तो क्या वाकई रोका जाएगा इसे? देखिए कि अब तक तो बोल रहे थे कि केसीआर मुँह खोलो। केसीआर सर ऑलरेडी बोल दिए कि जो है ना असेंबली में वो रेजोल्यूशन पास करेंगे सीए के खिलाफ, एनपीआर पर स्टे लगाएंगे। जब वो बोल दिए तो ज़रूर लगाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है, हिंदू मुस्लिमों के दो आंख है, वो बेशक हमारे हक़ में सही फैसला करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार। उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।